जय हिंद साथियों। डिस्कस करेंगे आज की इस क्लास में वेन डायग्राम से संबंधित ये प्रश्न जो आप लोग के टेस्ट पेपर में थे, जो क्लास टेस्ट हुआ था, और आपके एसएससी जीडी आरपीएफ कांस्टेबल एसआई जो भी एग्जाम होने वाले हैं सामने, उन सब की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है। एक प्रतियोगिता में 160 खिलाड़ियों में से 57 खिलाड़ियों ने तीन खेलों अर्थात क्रिकेट, हॉकी तथा बैडमिंटन में से किसी में भी भाग नहीं लिया। कुल 37 खिलाड़ियों ने केवल एक खेल में भाग लिया। 10 खिलाड़ियों ने क्रिकेट तथा हॉकी दोनों में भाग लिया लेकिन बैडमिंटन में भाग नहीं लिया। 9 खिलाड़ियों ने हॉकी तथा बैडमिंटन दोनों में भाग लिया लेकिन क्रिकेट में भाग नहीं लिया। 13 खिलाड़ियों ने क्रिकेट तथा बैडमिंटन दोनों में भाग लिया लेकिन हॉकी में नहीं भाग लिए। सभी तीन खेलों में कितने छात्रों ने भाग लिया? आइए देखते हैं बाबू। तीन खेल हैं, एक, दो, तीन। कौन कौन से बच्चा? क्रिकेट, सी फॉर क्रिकेट, हॉकी एंड बैडमिंटन। 160 खिलाड़ियों में से 57 ने तीन खेलों में किसी में भाग नहीं लिया। तो भाग लेने वालों की संख्या कितनी होगी बच्चा? 160 है, 57 नहीं खेल रहे हैं, कह रहे हमारे ना अवसर जी। कोई बात नहीं, बचे कितने? 57 3 60, 160। तीन लोग ऐसे हैं, 103 लोग ऐसे हैं जो सभी तीन खेलों में भाग लेंगे ही लेंगे। ठीक। उसमें भी कंडीशन क्या है? कुल 37 खिलाड़ियों ने केवल एक खेल में भाग लिया। केवल एक खेल में। तो केवल एक खेल का पोर्शन कौन सा है? केवल एक खेल ये है, ये है, ये है। केवल एक खेल में 37 खिलाड़ियों ने भाग लिया का मतलब ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसको आप ऐड करोगे तो बच्चा कितने हो जाएंगे? 37 खिलाड़ी। बोलिए हाँ कि ना। 10 खिलाड़ियों ने क्रिकेट तथा हॉकी दोनों में भाग लिया लेकिन बैडमिंटन में नहीं। 10 खिलाड़ी क्रिकेट और हॉकी में भाग ले रहे हैं, बैडमिंटन में नहीं, यानी इनका भाग यहाँ आएगा। 10 लोग क्रिकेट और हॉकी वाले गोला में हैं लेकिन बैडमिंटन नहीं भाग लिया, यानी बैडमिंटन वाले से बाहर है। 9 खिलाड़ियों ने हॉकी तथा बैडमिंटन दोनों में भाग लिया लेकिन क्रिकेट में नहीं। 9 खिलाड़ी हॉकी और बैडमिंटन, हॉकी और बैडमिंटन में भाग ले रहे हैं लेकिन क्रिकेट में नहीं, तो क्रिकेट वाले गोला से बाहर है। अन्य दो में भाग लिए हैं तो दोनों में आ गए 9। 13 खिलाड़ियों ने क्रिकेट तथा बैडमिंटन दोनों में भाग लिया लेकिन हॉकी में नहीं। 13 लोग क्रिकेट और हॉकी में आ रहे हैं, सॉरी, क्रिकेट और बैडमिंटन में आ रहे हैं लेकिन हॉकी में नहीं, तो 13 यहाँ आ गए। इतना क्वेश्चन कह रहा है, इतनी बात समझ पाए कि नहीं आप लोग? ठीक। केवल एक खेल में भाग लेने वालों की संख्या 37, केवल दो खेल में भाग लेने वालों की संख्या दे दिया है अलग अलग। तीनों में भाग लेने वालों की संख्या कितनी, ये पूछा आप लोग से। इतना आप लोग को तो पता होना चाहिए कि बच्चा सभी खेलों में भाग लेने वाले जितने लड़के हैं, कुल संख्या मिला के 103 होनी चाहिए। केवल एक में भाग लेने वाले 37, केवल दो में भाग लेने वाले अगर देखें 10, 13, 23, 23 और 9, 32, 32 हो गए। और x और अगर हम ऐड करें, सब मिला के कितना होना चाहिए आपका? 103। बताओ इतनी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? इतनी बात समझ पाए कि नहीं? सब कुल मिला के जो खेलने वाले हैं उनकी कुल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या 103 होनी चाहिए। 37 केवल एक में, 32 केवल दो में, तीनों वाला पूछा है, सब जोड़ के 103 होना चाहिए। 37 और 32 ऐड करोगे तो 7 2 9, 3 3 6 69 आएगा। यानी x की वैल्यू कितना आएगी बच्चा? 9 4 13। 9 बचा, 9 में से 6 गया 3, 34। 34 बच्चे ऐसे हैं जो तीनों खेल में भाग लेते हैं। इनकी संख्या कितनी आ गई? 34। इन सबको जोड़ के आपका 103 आना चाहिए। टू टू पता था, एक ठो नहीं पता था, इन दोनों को 103 में से घटा दिए दोनों को जोड़ के। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ। अगर इक्वेशन इस तरह आप लोग देखना चाह रहे हो, देखो, केवल एक भाग में खेलने वालों की संख्या 37, केवल दो में भाग लेने वालों की संख्या कितना जोड़े थे? 10 13 23 9 32, 32। और अगर इसमें x लोग हैं, कुल जोड़ने पे आपका 103 आना चाहिए। इसको ऐड करने पे कितना आएगा बच्चा? 69 प्लस x, 103। x की वैल्यू कितना आ जाएगी? 103
-69, यानी x की वैल्यू कितना आ गई 34। कैसे भी आप लोग सॉल्व करो। ऑप्शन नंबर बी फॉर बालक, बॉय मीन्स लड़का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ। उन शब्दों के समुच्चय का चयन करें जो दिए गए वे आरेख द्वारा सर्वोत्तम रूप से प्रदर्शित होते हैं। गांव, शहर, देश। वकील, पिता, शहरी। नर, नारी, मनुष्य। रंग, लाल, फूल। चलो, अच्छा, गांव, शहर और देश का अगर देखा जाए तो देश में ही आता है आपका शहर, शहर में आ जाता है गांव, ऐसा कुछ। ठीक है ना। या ऐसा भी इसका हो सकता है डायग्राम के हिसाब से कि ये देश हो गया, देश में शहर भी, गांव भी, ऐसा भी। तो इसका तो इससे मैच नहीं हो रहा है। वकील, पिता, शहरी। वकील और पिता में कैसा संबंध होता है, तो कुछ का। कुछ वकील पिता होंगे, कुछ वकील पिता नहीं होंगे। शहरी और पिता में क्या हो सकता है, शहरी और पिता में कुछ शहरी पिता हो सकते हैं और कुछ नहीं भी हो सकते। तो इन दोनों में कुछ का संबंध बनेगा, नहीं इसका शहरी से कुछ का संबंध आएगा। वकील और शहरी का देखो तो कुछ वकील शहरी होंगे, कुछ ग्रामीण भी हो सकते हैं, यानी इन तीनों का संबंध जो बनेगा वो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर बी वाला ही जाके इस डायग्राम को फिक्स करेगा। रंग, लाल और फूल का देखा जाए, रंग हो गया, रंग में लाल इसी में आता है। फूल की अगर बात करेंगे तो कुछ रंगीन होंगे, कुछ रंगहीन होंगे और कुछ लाल भी होंगे। इसका इस तरह का डायग्राम आ जाएगा। नर, नारी, मनुष्य का देखा जाए तो मनुष्य के अंदर ही नर आता है, नारी भी आता है, ऐसा कुछ। यानी ऑप्शन नंबर बी है जो इसके सर्वोत्तम रूप को दिखाता है। ये आप लोग के टेस्ट में आया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है। हाँ, तीसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग, बताओ। 70 छात्रों की एक कक्षा में 40 छात्र दर्शन में पास हुए, 36 इतिहास में उत्तीर्ण हुए, दोनों विषयों में 10 छात्र असफल रहे हैं, केवल दर्शन शास्त्र में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। देखिए बच्चा, 70 छात्रों की कक्षा में 40 दर्शन में पास हुए। देखो बाबू, मान लो ये दर्शन है, लिख देते हैं हिंदी में दर्शन। मान लो ये दर्शन शास्त्र है, दर्शन शास्त्र में 40, यानी इस वाले सर्कल में, इस वाले गोले में 40 होना चाहिए, ना 40 से कम ना 40 से ज्यादा। इतिहास में उत्तीर्ण हुए कितने, 36। मान लो ये इतिहास है, इतिहास में 36, यानी इस वाले सर्कल में ना 36 से कम होना चाहिए ना 36 से ज्यादा, 36 ही आना चाहिए। दोनों विषयों में 10 छात्र असफल रहे हैं, 70 छात्रों में से 10 ठू दोनों में फेल हो गए, दोनों में फेल हो गए, तो पास होने वाले कितने हुए, उत्तीर्ण होने वाले कितने हैं, 60। इन दोनों को जोड़ने पे 60 आना चाहिए। तो 40 और 36 यदि आप ऐड कर रहे हो बच्चा, तो जोड़ने पे कितना आ गया, 76। पास होने वाले 60 ही हैं, इन दोनों को जोड़ने पे 76 आ गया। पता ये चला कि 60 से ये जो 16 ज्यादा है, ये कहीं ना कहीं दोनों में काउंट हुए होंगे। इतिहास वाली लिस्ट में भी, दर्शन वाली लिस्ट में भी दोनों में काउंट हुए होंगे, तभी ये 76 16 ज्यादा हो रहा है। यानी ये 16 जो है ये दोनों में पास हो रहे हैं। ठीक है ना। दर्शन में 40 होना चाहिए टोटल जोड़ने पे, केवल दर्शन शास्त्र में पूछा है, टोटल 40 होना चाहिए। 16 ऑलरेडी आके बैठा है, कितना हो जाएगा, 16 4 20, 20 40। इतिहास में टोटल 36 होना चाहिए बच्चा, 16 ऑलरेडी आके बैठा है, कितना हो जाएगा। अब ये जो 24 है केवल दर्शन शास्त्र वाले गोला में है, यानी केवल दर्शन शास्त्र में उत्तीर्ण कितने हुए, तो 24। पूछा होता केवल इतिहास में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितना है, तो 20। पूछा होता दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, तो 16। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। आ गई हो तो बताओ, आ गई हो तो बताओ, आगे बढ़े। ठीक है, देखा जाए। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ बताइए, उसी तरह पे ये भी क्वेश्चन है, ये आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये समझ लो। समझ लो क्या, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एसएससी पूछा हुआ है इसका।
बताइए कौन सा होगा इसका। एक कक्षा में 45 छात्रों में से 26 योग की कक्षा में शामिल हुए, 28 जिम्नास्टिक की कक्षा में शामिल हुए और 5 ना तो योग ना ही जिम्नास्टिक। अच्छा, 45 अगर है, 5 ना तो जिम्नास्टिक ना ही योग की कक्षा में शामिल हो रहे हैं, यानी शामिल होने वालों की संख्या कितनी है? 40। तो एक हो गया आप लोग का योग, दूसरा हो गया आप लोग का जिम्नास्ट। चलो ये जिम्नास्ट समझ लेना। योग में कितने? 26। जिम्नास्ट में कितने? 28। 5 ना तो योग ना ही जिम्नास्टिक, 5 हटा दिया, यानी इन सबको जोड़ने पे कितना आना चाहिए बच्चा? 45 आना चाहिए। कितने छात्र योग तथा जिम्नास्ट दोनों की कक्षाओं में शामिल हुए? इन दोनों को जोड़ने पे 40 आना चाहिए, क्योंकि भाग लेने वाले टोटल 40 ही हैं। अगर आप ऐड करोगे 26 में 28 को, तो 8 6 14 के 4 हासिल हुआ 1, 2 2 4 1 5, 40 ही होना चाहिए। जोड़ने पे हो रहे हैं 54, यानी 40 से जो 14 बढ़ रहे हैं बच्चा, ये कहीं ना कहीं ये दोनों में शामिल हो रहे हैं, दोनों में शामिल हो रहे हैं। तो ये 14 दोनों में आ गए। योग में टोटल 26 होना चाहिए, 14 ऑलरेडी बैठा है, कितना और आएगा? 12 और आएगा। जिम्नास्ट में 28 होना चाहिए, 14 ऑलरेडी बैठा तो 14 और आएगा। अब भाग लेने वालों की संख्या जोड़ लो, 14 दूनी 28, 28 और 12, 28 2 30 10 40, भाग लेने वालों की संख्या 40 हो गई। योग में भाग लेने वालों की 26 होनी चाहिए, 14 12 26। जिम्नास्ट में भाग लेने वालों की संख्या 28 होनी चाहिए, 14 और 14 28। दोनों में भाग लेने वालों की संख्या पूछा है, तो दोनों में भाग लेने वालों की संख्या शामिल हुए, कितना आ गया बाबू? 14। इस बात को अगर नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसा ध्यान देना, ऐसा ध्यान देना। मान लो क्लास में हमको पता है कि 40 लोग हो, ठीक है ना, हमारा ये फेवरेट एग्जाम्पल रहा है। मान लो क्लास में 40 लोग हैं, हमारी इच्छा है कि आप लोग को आज हम कुछ खिला दें, चाहे पकौड़ी चाहे समोसा। शर्त यह है कि हम लिस्ट बनवा रहे हैं, जिसको जो खाना हो नाम लिखवाओ। 40 लोग हैं, हम कहे पहले समोसा कौन कौन खाएगा नाम लिखवाओ। तो हम नाम लिखे, समोसा खाने वाले कितने आ गए? 26 लोग। ठीक है, हम कहे बाबू बच्ची यार आप लिख लो कि पकौड़ी खाने वाले कितने हैं। पकौड़ी के नाम लिस्ट हमारे पास बन के आई, पता चली 28। 28 लोग कितने हो? 40। समोसा की लिस्ट बनी तो 26 समोसा, 28 की लिस्ट बनी पकौड़ी वालों की। हम दोनों को जब ऐड किए तो 8 से 14 के 4 हासिल हुआ 1, 2 2 4 1 5, 54 हो गया। हम कह रही बाप रे बाप, 40 लोग हो, जोड़ने पे हो रहा है 54। कहीं ना कहीं ये 14 लोग जो बढ़ रहे हो बच्चा, ये 14 लोग बदमाशी किया है। बदमाशी किया है क्या? इसने भी नाम लिखाया है, उसने भी नाम लिखा लिया है। तो सेम उसी तरह है, टोटल खेलने वालों की संख्या होनी चाहिए 40। तो जब दोनों को जोड़े, योग में 26, जिम्नास्टिक में 28, दोनों को जोड़े तो जो 14 बढ़ रहा था, कहीं ना कहीं दोनों में शामिल हो रहा है, इसी वजह से 14 बढ़ रहा है। तो दोनों में भाग लेने वाले की संख्या होगी 14। तो 26 योग खेलने वाले हैं, जिसमें से 14 ऐसे हैं जो उहो कूद के जाते हैं। तो पूछेंगे केवल योग वाले कितने हैं, तो 26 में से 14 तो दोनों खेल रहे हो, बचेंगे कितने? 12 केवल योग में। जिम्नास्ट पकौड़ी खाने वाले कितने थे? 28। हम के कितने लोग हो जो समोसों में नाम लिखाए हो, तो पता चलेगा 14। तो जो उन 14 बचे वो खाली, और खाली क्या खाएंगे? पकौड़ी खाएंगे। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बताइए। ये तो आसान सा क्वेश्चन था बच्चा, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट दिख था। ए वे सभी लोग शामिल हैं जिन्हें चॉकलेट पसंद है, ए चॉकलेट वाले हैं, ये चॉकलेट वाले हैं। बी में वे सभी लोग शामिल हैं जिन्हें आइसक्रीम पसंद है, बी में आइसक्रीम। सी में वो शामिल है जो कैंडी, सी फॉर कैंडी। छायांकित क्षेत्र क्या निरूपित करता है? छायांकित क्षेत्र क्या निरूपित करता है? ये वाला भाग देखो बच्चे, अगर ये वाले भाग को आप ध्यान दोगे, तो ये वाला भाग ए वाले सर्कल में भी आ रहा है, यानी जो छायांकित भाग है ये, इन लोग को चॉकलेट भी पसंद है। ये छायांकित भाग अगर आप ध्यान दोगे तो बी वाले सर्कल में भी आ गया, यानी इसको आइसक्रीम भी पसंद है। ये छायांकित भाग जो शेडेड एरिया है, ये आप ध्यान दोगे तो डी वाले में भी आ गया, यानी इसको कैंडी भी पसंद है। यानी चॉकलेट, आइसक्रीम और कैंडी तीनों पसंद करने वालों लोगों के ये दर्शा रहा था।
ये छायांकित भाग, तो चॉकलेट, कैंडी और आइसक्रीम पसंद करने वाले, ऑप्शन मिल गया। बी, जो लोग केवल कैंडी और आइसक्रीम पसंद करते हैं, केवल कैंडी और आइसक्रीम पसंद करने वालों का एरिया ये है, ये वाला, केवल आइसक्रीम और कैंडी, चॉकलेट से बाहर, चॉकलेट नहीं। तो कौन सा दिखा रहा कह रहा था, तो ऑप्शन नंबर ए ही जाएगा, चॉकलेट, कैंडी और आइसक्रीम तीनों वाले में आ रहा है वो, तो तीनों पसंद करेगा। ये भी आपका क्या कर रहा है, वे नारे का चयन करिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। चींटी, कीट, लोमड़ी, स्तनपायी। तो चींटी कीट के अंतर्गत ही आती है, चींटी कीट के अंतर्गत आएगी, और लोमड़ी का कीट से कोई संबंध नहीं, लोमड़ी का चींटी से कोई संबंध नहीं, मतलब ये दोनों अलग गोला में रहेंगे। ऑप्शन नंबर सी, लोमड़ी स्तनपायी है, अपने बच्चा को दूध पिलाती है, तो इन दोनों का अलग अपना कुछ लेना देना नहीं है, दोनों का अलग सर्कल, इन दोनों का अलग सर्कल, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है बात समझ पा रहे होंगे आप लोग। इस वाले का बताइए, तैरना, साइकिल चलाना और व्यायाम। व्यायाम के अंतर्गत ही तैरना भी एक तरह का व्यायाम है, साइकिल चलाना भी एक तरह का व्यायाम है, यानी ऑप्शन नंबर इसका जाएगा बी फॉर बालक। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि साइकिल चला रहे हो तो एक तरह का व्यायाम है आपका, तैर रहे हो ये भी एक तरह का व्यायाम है, ऑप्शन नंबर बी। इसका बताइए। 98 छात्रों की एक कक्षा में सभी 3 खेलों में से कम एक खेल खेलते हैं, स्नूकर, शतरंज और टेनिस। देखो, स्नूकर, शतरंज और टेनिस, टेनिस लिखा है वो, सभी कोई ना कोई एक खेल खेलेंगे, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि जो खेल ना खेले, मतलब सारे के सारे जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 98 आना चाहिए, इतनी बात समझ में आ जाना चाहिए पहले ही। 42 छात्र स्नूकर खेलते हैं, स्नूकर का मतलब ये पूरे में 42 आना चाहिए, चलो। 49 टेनिस खेलते हैं, टेनिस खेलने वालों की संख्या 49, और 33, 43 सॉरी, 43 शतरंज खेलते हैं, इसके अंतर्गत कितना आना चाहिए, 43, 43। किसी भी और केवल 2 गेम खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या 29 है, किसी भी और केवल 2 खेलने वालों की संख्या, केवल 2 का मतलब ये और ये एरिया केवल 2 में है, ये एरिया केवल 2 में आ रहा है, केवल 2 में, किसी भी और केवल 2 गेम खेलने वालों की संख्या कितनी है, 29 है, चलो, इसको ऐड करने पे 29 आ रहा है। 5 छात्र सभी 3 खेल खेलते हैं, सभी 3 खेल का मतलब सभी तीनों में जो एरिया आता है ये आ रही, यानी 5 छात्र हैं। केवल स्नूकर और केवल शतरंज खेलने वाले छात्रों की संख्या बराबर है, तो केवल स्नूकर और केवल शतरंज, स्नूकर और शतरंज खेलने वालों की संख्या बराबर है, मान लो अगर ये एक्स रहेगा बच्चा, ये भी एक्स ही रहेगा, ठीक। 11 छात्र केवल स्नूकर और टेनिस खेलते हैं, केवल स्नूकर और टेनिस, यानी यहाँ पे आएगा 11, ठीक है। 6 छात्र केवल स्नूकर और शतरंज खेलते हैं, केवल स्नूकर और शतरंज खेलने वालों की संख्या कितनी है, 6, यहाँ आएगा 6। कितने छात्र केवल टेनिस खेलते हैं, केवल टेनिस खेलने वालों की संख्या, केवल टेनिस का मतलब यहाँ वाला क्या आएगा, ये पूछा आप लोग से, ठीक है ना। अभी तक हम कुछ नहीं किए हैं, क्वेश्चन जो दिया था उठा के यहाँ रख लिए ताकि दोबारा क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। अब देखो, अगर केवल 2 खेल खेलने वालों की संख्या 29 दिया है बच्चा, और केवल 2 खेलने वालों में 11 दे दिया, 6 दे दिया, तो 11 और 6 17, 29 में से अगर 17 हम घटाएं बचेगा कितना, 12, यानी इस वाले पोर्शन में आएगा 12। इतनी बात समझ पाए कि नहीं, इतनी बात समझ पाए कि नहीं, केवल 12 यहाँ आ गया। अच्छा, केवल टेनिस पूछा खेलने वालों की संख्या, हमको पता है कि टेनिस में कुल मिला के 49 आना चाहिए, टेनिस में कुल मिला के 49 होना चाहिए, 12, 5 17, 17 और 11 कितना हो गया, 17 और 11 28, अरे 12 5 17 1 18 10 28। हमको ये पूछा है कि कितना केवल टेनिस खेलने वाले हैं, इस पूरे सर्कल को मिला के 49 होना चाहिए, ना 49 से कम ना 49 से ज्यादा। केवल टेनिस खेलने वाले कितने हैं, तो 49 में से 28 घटा दो आप, 9 में से 8 गया 1,
4 में से 2 गया, तो ऑप्शन में 21 कहीं है, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल माने सेब। यहाँ कितना आएगा? 21 आएगा। अगर आपसे पूछा होता केवल स्नूकर खेलने वालों की संख्या कितनी है, तो आप क्या करते? इस सर्कल को टोटल जोड़ने पे 42 होना चाहिए। 11 5 16, 11 5 16, 16 6 22, 42 में से 22 घटा देते, कितना बचा बच्चा? 20। यहाँ पे संख्या कितना आ जाती? 20। केवल शतरंज खेलने वालों की संख्या पूछता तो ये भी 20 आता, क्योंकि इन दोनों की बराबर है। 20 देखो जोड़ने पे आता है कि नहीं। 12 5 17, 17 और 6 23, टोटल 43 होना चाहिए। 23 ऑलरेडी बैठा है, तो 3 में से 3 गया 0, 4 में से 2 गया 2, यहाँ 20 आया हुआ है। उम्मीद है बात समझ पा रहे होंगे आप लोग। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, आगे बढ़े। चलो, कितने पत्थर ना तो कुत्ते हैं ना ही बिल्ली? ना तो कुत्ते हैं ना ही बिल्ली, पत्थर तो होना चाहिए, इसके अंतर्गत तो आना चाहिए, लेकिन ना तो कुत्ते हैं, इस वाले सर्कल में नहीं आना चाहिए, तो इसको छोड़ दो। ना ही बिल्ली, यानी बिल्ली में भी नहीं आना चाहिए, इसको भी छोड़ दो। तो बचा क्या? छह। छह पत्थर ऐसे हैं, ना तो कुत्ता वाला गोलवा में है, ना बिल्ली वाले त्रिभुज में है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बालक। बॉय, बॉय मीन्स लड़का माने बालक। इसका बताइए। एक कक्षा में 70 छात्र हैं, उनमें से 50 छात्र क्रिकेट पसंद करते हैं, 35 क्रिकेट और फुटबॉल दोनों पसंद करते हैं, कुछ केवल फुटबॉल पसंद करते हैं। वे आरेख का चयन करें जो दी गई जानकारी को सही प्रस्तुत करता है सही ढंग से। चलो, 70 छात्र हैं कक्षा में, तो पहली चीज आप लोग को यही क्लियर हो जाए बाबू, लाल कलर ले लें, दोनों पे चलेगा, कि टोटल जोड़ने पे 70 होना चाहिए। ये हो सकता है 35 35 70, 35 35 70, 50 20 70, 85, ये तो हो नहीं सकता। 35 70 हो रहा है। कक्षा में 70 छात्र हैं, तो 70, इसको सी को छोड़ दिया जाए तो बाकी तीन जोड़ने पे 70 आ रहा है। 50 छात्र क्रिकेट पसंद करते हैं, 50 छात्र क्रिकेट, तीन दो का जोड़, एक गोला में 50 आना चाहिए, इस गोला में जोड़ने पे 60 हजार है, इस वाले गोला में जोड़ने पे 65 हजार है, इस वाले गोले पे जोड़ने पे 35 15 50 हजार। ऑप्शन नंबर डी ही सही है। समझ पाए कि नहीं? 50 छात्र क्रिकेट खेलते हैं, अगर क्रिकेट वाला ये गोला आप मानोगे तो कोई एक गोला जोड़ के 50 होना चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। तो यही ऑप्शन नंबर डी वाला हमको मिल रहा है, जिसमें जोड़ने पे 50 हो रहा है। दूसरी कंडीशन भी देख लो, दो कंडीशन पूरी हो गई। एक तो कंडीशन पूरी हो गई 70 छात्र 3 ठू में, दूसरी शर्त पूरी हो रही है कि 50 क्रिकेट, एक गोला का जोड़ने 50 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी ही ऐसा है जिसमें एक गोला जोड़ने पे 50 आ रहा है। और 35 क्रिकेट और फुटबॉल दोनों, 35 क्रिकेट और फुटबॉल दोनों, मतलब दोनों के बीच में 50 होना चाहिए, तो इसमें 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 भी था। मिला जुला के वही आपका आंसर दे दिया, कौन सा? 50 छात्र क्रिकेट पसंद करते हैं। ऑप्शन नंबर डी ही एक ऐसा है जिसका एक गोला में 50 आ रहा है। पूछ ले केवल फुटबॉल खेलने वालों की संख्या कितनी है? 20 है। फुटबॉल खेलने वालों की संख्या कितनी है? तो इस पूरे सर्कल में कितना आ रहा है जोड़ने पे? 55 आ रहा है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट हमको लग रहा है, बताइए, इसका आंसर दीजिए, और फिर हमको लग रहा है यही लास्ट है आज का। अगला देखा जाए। 110 छात्रों के एक समूह में 23 छात्रों ने दो खेलों में से किसी में भाग नहीं लिया। चलो, 110 थे, 110 थे बच्चा, 110 में 23 ने किसी में भी भाग नहीं लिया, तो भाग लेने वाले कितने हैं? 10 में से 3 गया 7, बचा 10, और 11 में से गया 10, 10 में से हो गया 8, 87 लोग। खेलने वाले कितने हैं? 87। बैडमिंटन और शतरंज दो खेल है। बैडमिंटन, शतरंज यानी चेस। बैडमिंटन में 45,
शतरंज में 61 में भाग लिया, 61। खेलने वालों को कितना होने चाहिए 87 जोड़ने पे? इन दोनों को जोड़ो, 45 और 61, 5 1 6, 6 4 10, 106 हो रहा है। 87 ही होना चाहिए जोड़ने पे, 106 हो रहा है। जो बढ़े हैं पक्का दोनों में नाम लिखाए होंगे। इसमें से 87 घटाओ, 9 7 16 19, कितना बचा? 87 में से 106 में से 87 घटाओ, 19। केवल बैडमिंटन में भाग लिया, केवल बैडमिंटन में कितने आएंगे? टोटल 45 होना चाहिए, ऑलरेडी 19 आके बैठा है बच्चा, तो 19 6 25, 25 और 20, 45, यानी 26 हैं केवल जो बैडमिंटन में भाग ले रहे हैं। अगर पूछा केवल चेस में भाग लेने वाले कितने हैं, तो चेस में ऑलरेडी 19 आके बैठा है। कितना हो रहेगा? 19 और 2 21, 21 और 40 61, यानी 42 केवल चेस में भाग लेने वाले हैं। अगर पूछा दोनों में भाग लेने वाले कितने हैं, तो 19। ठीक है ना, सारी चीजें यहीं से क्लियर हो जाएंगी। वेन डायग्राम है ही ऐसा चैप्टर, इसको जॉन वेन ने इसीलिए विकसित ही किया था। वेन डायग्राम को ब्रिटिश गणितज्ञ थे जॉन वेन, उन्होंने इसकी खोज की थी, ताकि तमाम तरह के हिसाब किताब लगाने में एक डायग्राम से पता चल जाए कौन अकेले खा रहा है, कौन लोग मिलके खा रहे हैं, एक ठो खेल रहा, दोनों खेल रहा, जो भी है। आज के लिए इतना ही, बाकी आगे की क्लास में देखेंगे अगले चैप्टर के जो भी टेस्ट में आ रहे हैं प्रश्न उनको। ठीक है ना? सेशन अच्छा लगा तो अपने हित मित्र यार दोस्त को शेयर कर दो। और ऑफलाइन क्लास में जुड़ना चाहते हैं आप लोग, परिवर्तन क्लासेस मगहर के रिसेप्शन पे आके मिल सकते हैं आप लोग। ठीक है ना? जय हिंद आप लोग का, धन्यवाद।